आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मिस आज कितना स्पेशल डे ये मुझे बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, आपको तो पहले से ही पता होगा क्योंकि आज है यंगी डे। हाँ, आज हमारे बिल्लू का बर्थडे है। सो सबसे पहले विश बनता है ना। ओके, सो हैप्पी बर्थडे माय बिल्लू एंड मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। आप हमेशा ऐसे खुश रहो, हेल्दी रहो, मुस्कुराते रहो एंड भगवान करे आपको दुनिया की सारी खुशी मिले, सब कुछ। एंड प्लीज कुछ तो अपडेट दे दो, प्लीज कुछ तो दे दो अपडेट, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वेल ये भी हम समझ सकते हो आपका पर्सनल टाइम है, बट स्टिल कोई बात नहीं, आपके डिसीजन हमारे सराफों पे। बट हाँ, आप जहाँ भी हो हैप्पी रहो, खुश रहो एंड यस सेफ रहो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, वी ऑल मिस यू, है ना मिस? हम हमारी यंग पापा को मिस कर रहे हैं कि नहीं? तो चलो आप भी उन्हें ना जल्दी जल्दी हैप्पी बर्थडे विश कर दो। एंड हाँ, मिस यू तो जरूर लिखना क्योंकि सच में हमारे मिस बहुत ही मिस करने वाले कर रहे हैं, वाले हैं नहीं कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, इस मंथ में जिस भी मेरे क्यूटी पाई आर्मीज का बर्थडे मैं उन्हें भी विश करती हूँ। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आर क्यूटी पाई आर्मीज। मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। आपको दुनिया की सारी खुशी मिले एंड हाँ, बीटीएस से मिलने का मौका भी मिले। एंड अगर मिल गया तो अपनी इस दीदू को मत भूलना, हाँ मुझे भी उठा लेना क्योंकि मुझे भी मिलना है। तो चलिए बकवास को बंद करते हैं एंड हमारे इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तुम्हें एक बार कह दिया है ना, तुम लोगों को समझ नहीं आता। जब मैंने कह दिया कि जब मैं काम से बाहर निकलूं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे पीछे से टोके, और तुम लोगों को समझ नहीं आता, तुम लोग वही काम करते हो। जरूरी बात थी वो। ठीक है, अब जब टोक दिया है तो बोलो क्या बात है। वो मैं बोल रही थी, मेरा एक छोटा बेटा है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मुझे आज के लिए छुट्टी चाहिए। ओह, तो तुम्हें छुट्टी चाहिए तो इसीलिए तुमने मुझे रोका है। ओके फाइन, तुम्हें मैं देता हूँ छुट्टी, पर हाँ कल से तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जिंदगी भर की छुट्टी देता हूँ। ओके? नहीं किंग, ऐसा मत करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे। तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे का मेरे से क्या लेना देना? हाँ, तुम्हें छुट्टी चाहिए तो मैं तुम्हें अच्छे से छुट्टी दे रहा हूँ। जाओ अपने बच्चों का ध्यान रखो एंड हाँ उसका ख्याल रखो एंड मुझे डिस्टर्ब मत करो। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवाना, ये लड़की कौन है? मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा क्योंकि ये लड़की मुझे एक नजर में पसंद आई है। मिन युंगी को पसंद आई है। जो किसी को नहीं देखता वो इस लड़की के देख रहा है। कुछ तो इसमें बात है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना होगा एंड आई वांट यू बेबी। सो आर्मीज, ये है मिन युंगी एंड हाँ, एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है एंड साथ ही में एक अंडरग्राउंड माफिया भी है। इस बारे में किसी को नहीं पता है कि मिन युंगी एक माफिया भी है, सिर्फ ये बात उनके कुछ बहुत करीबी लोगों को ही पता है। एंड इनकी एज 27 है एंड इनकी नेचर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा रूड एंड बहुत ही स्टबन है। मतलब इन्हें जो चाहिए वो कैसे भी करके ले लेते एंड इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि इनकी चीज़ों पे कोई भी नज़र डाले। आई मीन कोई भी नहीं, बहुत ऑब्सेस्ड है हर चीज़ों से और ये अपनी चीज़ों को बहुत ही प्यार से रखते हैं एंड दूसरी बात बहुत ही छुपा के रखते हैं। इन्हें नहीं पसंद कि इनकी चीज़ों पे किसी और की नज़र जाए। सो ये हमारी प्यारी सी जिमिना, पाक जिमिन एंड इनके पेरेंट्स की बात की जाए तो इनके पेरेंट्स नामजीन है एंड हमारी जिमिना की एज 18 years old है। शी इज अ कॉलेज स्टूडेंट। और जिमिना की नेचर की बात की जाए तो जिमिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट, इनोसेंट एंड बहुत ही सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड है। वो अपने पेरेंट्स के बारे में सबसे पहले सोचती है। वो अपने बारे में नहीं सोचेगी पर वो अपने पेरेंट्स के बारे में पहले सोचती है।
सो आर्मीज, ये हमारे प्यारे से नामजिन हमारे जिमिना के मॉम एंड डैड, और इनके नेचर की बात की जाए तो ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव एंड बहुत ही केयरिंग एंड स्वीट सी पेरेंट्स हैं, एंड जो कि अपनी डॉटर को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जिमिना उनकी इकलौती डॉटर है और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इनकी एक छोटी सी कंपनी भी है जो अभी हाल फिलहाल थोड़ी लॉस में चल रही है, पर उन्होंने इस बारे में जिमिन को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इस बारे में फिर जिमिन को भी टेंशन हो, सो इसीलिए। किंग, आपने मुझे बुलाया, बताइए मेरे लिए क्या काम है? हाँ जवाब, सुनो, तो जो आज मैं तुम्हें काम देने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं तुम्हें एक गर्ल की फोटो दे रहा हूँ, एंड इस गर्ल के बारे में तुम्हें हर एक डिटेल मुझे लाके देनी, एक छोटी सी छोटी, एंड वो भी रात तक, लेट नहीं चाहिए मुझे। ओके किंग, आपको रात तक इस गर्ल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डोंट वरी। ओह जन, तुम्हें पता है आज हम जिस कंपनी में वापस से कोलैब करने गए थे, उन्होंने हमसे कोलैब करने को मना कर दिया। मैं क्या बताऊं, बहुत टेंशन में। आई कैन अंडरस्टैंड यू जोनी, बट कोई बात नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी एंड हमें ऐसे हार नहीं मानना चाहिए हमारी डॉटर के लिए। एंड हाँ, ये टॉपिक अभी हम यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है ना जिमिन के आने का टाइम हो रहा है। वो हमें ऐसे देखेगी तो फिर 10 क्वेश्चन पूछेगी। ये सारी बातें जिमिन चुपके से सुन लेती है, एंड नामजिन को इस बारे में नहीं पता होता है, और ये बात सुन के जिमिन को बहुत हर्ट होता है, सो वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। किंग, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। आपने कहा था ना कि उस गर्ल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालना है, सो इस फाइल में मैंने उस गर्ल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाला है, आप एक बार रीड कर लीजिए। ओके, मैं रीड कर लूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते। इसके बाद हॉबी फाइल देके वहाँ से चला जाता है, और हमारा युंगी वो फाइल को पढ़ने लगता है। ओह, तो मेरी बेबी डॉल का नाम जिमिन है, वाओ, उसकी तरह बहुत ही ब्यूटीफुल है। वेल बेबी डॉल, तुम्हें ज्यादा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे एक नजर में पसंद आई हो, एंड इस मीन युंगी को जो एक नजर में पसंद आता है वो सिर्फ उसका ही होता है, चाहे जो भी हो जाए। तो अब तो तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, सो रेडी रहो, मैं तो तुम्हारे पास जल्दी आने वाला हूँ। बाय बाय मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके, अरे जिमिन बेटा, जा रही हो तो ठीक है, पर आप ब्रेकफास्ट करके जाओ, ऐसे ही तुम हर रोज ब्रेकफास्ट छोड़ देती हो। ब्रेकफास्ट करो फिर कॉलेज जाओ। ओके। नो मामा, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ, एंड हाँ आप टेंशन मत लो, मैं कॉलेज में ब्रेकफास्ट कर लूंगी। बाय। एक्सक्यूज मी, आप जिमिन हो ना? मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ हाँ बोलिए, मैं ही हूँ जिमिन, एंड आपको मुझसे क्या बात करनी है? बाय द वे, मैं तो आपको नहीं जानती, आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे किसी के बारे में जानने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा नाम जिमिन है। ये सब बात छोड़ो, मुझे तो तुमसे कुछ और बात करनी है, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए, आपको क्या बोलना है? हाँ, तो मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना, एंड बीच में इंटरप्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बात को काट के अपनी बात बोले। सो मैं सौती सीधी बात ये बोलना चाहता हूँ, कल जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने कल तुम्हें देखा, एंड सच बताऊँ तो तुम मुझे पहली नजर में बहुत पसंद आ गई हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने ध्यान दिया भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या कोई पागल वागल है? ऐसे कुछ भी आके आप बोलेंगे और मैं मान लूंगी क्या? मतलब कल आपने देखा और आपको मुझसे प्यार हो गया, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लाइक सीरियसली आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान लूंगी क्या? तुम्हें सबसे पहली बात बता दूं, मैं किसी का ऊंचा गला बर्दाश्त नहीं करता हूँ, पर वो तुम हो तो इसलिए मैं बर्दाश्त करो। एंड हाँ, मुझे ना तुम्हारी परमिशन चाहिए, बस इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, वरना मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कोई भी हो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? एंड दूसरी बात, आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे वो लोग मान सकते हैं, पर मैं नहीं मान सकती। मुझे आपसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, ना जान ना पहचान, बस आप आके मुझे ऐसे बोलोगे मैं मान जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, समझ आया? ओके फाइन, अब तुम्हें जबरदस्ती चाहिए तो इट्स ओके। वेल, शादी तो लेकिन मैं तुमसे करूंगा, चाहे जो हो जाए। ओके, तो मैं भी आपको बोलती हूँ, मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी, पता नहीं कहाँ साथ होते। आई विल नेवर मैरी। मैं तो तुम्हारी परमिशन चाहता था। वेल इट्स ओके, अगर तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही है एंड तुम्हें जबरदस्ती शादी करनी, देन इट्स ओके, ऑल योर चॉइस। एंड हाँ, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ, इस 24 घंटे में मैं तो तुमसे शादी करूंगा। ओके, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, ऐसे बोलो जैसे कहीं के माफिया। आगे से मुझे परेशान मत करना, समझ आया? बाय। ओहो बेबी गर्ल, तुम गलत इंसान से पंगा ले ली। कोई बात नहीं, तुम बोल रही हो ना मैं कहीं का माफिया, मैं कहीं का नहीं, मैं यहीं का माफिया। अब देखो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में मैंने तुम्हें अपना ना बना लिया तो मेरा नाम भी मिनिंगी नहीं।
पता नहीं वो इंसान कौन था और वो ऐसे कैसे बोल सकता है। तब से सोच सोच के तो मुझे डर भी लग रहा है, साइको लग रहा था। वेल जो भी हो जिमिन, उसने जो कहा आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कर भी पाएगा। वो बस ऐसे ही हवा में तीर मार रहा था। छोड़ो, मैं इतना क्यों सोचूं इस बारे में। मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे स्टडी करनी चाहिए। इन सब बात को सोचते रही तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। ओहो, ये मुझे क्या हो रहा है? ये प्यार है या ऑब्सेशन है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही। बस एक ही ख्याल, एक ही चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा है बार बार, सिर्फ और सिर्फ जिमिन का। क्या जादू कर दिया उसने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस कुछ देर और, सिर्फ कुछ देर की और बात है, फिर मैं सुबह होते ही जिमिन के घर जाऊंगा। एंड हाँ, उनके मॉम डैड से तो जरूर बात करूंगा। कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम सिर्फ मेरे पास ही होगी, चाहे जो हो जाए। आई वॉन्ट यू एनी हाउ। जिमिन के घर पे सब एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर तभी ओहो, अब इतनी सुबह कौन आ गया? ओके मॉम, आप बैठ के ब्रेकफास्ट करो, मैं देखती हूँ कि कौन आया। तुम यहाँ? यस बेबी गर्ल, मैं यहाँ। क्या मुझे देख के खुश नहीं? मैंने तुम्हें कल कहा था ना 24 घंटे मैं जरूर आऊंगा। जिमिन कौन है वहाँ पे? ओह देखो, सासू माँ मुझे बुला रही। चलो साइड से हटो, मुझे उनसे बातें करनी है ना। आपको तो देख के लग रहा है कि आप शायद मुझे बहुत अच्छे से पहचान गए कि मैं कौन हूँ, तो मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको पहचान गया। आपको कौन नहीं पहचानता है, मैं आपको जानता हूँ। पर आप यहाँ मेरे घर आए, कोई वजह? हाँ, वजह तो है, और वही वजह से तो आपसे बात करना है। मुझे ना आपसे कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है। ऐसा क्या बात है जो आप मेरे घर तक बात करने आ गए? बोलिए क्या बात। ओके, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि मुझे क्या बात करनी है। सो मुझे ना आपकी डॉटर बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। मैंने उसे एक दिन देखा, तभी से मुझे वो बहुत पसंद है। तो बस मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इतना ही चाहता हूँ आप मेरी उससे शादी करा दो। हाँ, क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बेटी का शादी आपसे नहीं करा सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है आप एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक माफिया भी हैं। तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता। क्या ये माफिया? वाह जिमिन वाह, अच्छा फंसी है तू, बहुत अच्छा। देखिए, मुझे पता है ये बात आपको बहुत गुस्सा दिला रही होगी, पर यकीन मानिए मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे आपके बारे में पता है कि आप एक माफिया हैं, एंड दूसरी बात मेरी बेटी की एज भी नहीं है। अगर एज होती भी तब भी मैं उसकी शादी आपसे नहीं कराता। कौन सा बाप ऐसा चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी एक माफिया से हो जाए? मैं तो बिल्कुल नहीं। सो इसीलिए सॉरी, आप बुरा मत मानिए, पर मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कराना चाहती। आपको पता भी आप क्या बोल रहे? देखिए, अगर मुझे ऐसी शादी करनी होती तो मैं ऐसे ही कर लेता, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं परमिशन लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं इज्जत से शादी करना चाहता हूँ। सो इसीलिए बस चुपचाप से परमिशन दे दीजिए। देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, और अगर छोटी भी नहीं थी तो मैं क्यों ही आपसे उससे शादी कराऊँ? आप एक माफिया हैं, आप बहुत डेंजरस है, और मैं अपनी डॉटर की शादी ऐसी जगह नहीं कराना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। लगता है कि आप नहीं मानोगे। वैसे मैंने सोचा था कि प्यार से समझा के भी बात हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने भी वाला है। वेल, मुझे एक बात पता चली है। आपकी एक छोटी सी कंपनी है ना, जो शायद बहुत लॉस में चल रही है। बताइए, अगर मैं सही हूँ तो बोलिए। आपको कैसे पता? हाँ, चाहे जैसी भी है, हमारी छोटी सी कंपनी है और वो भी लॉस में चल रही है, बट इससे आपको क्या? ये हमारा फैमिली मैटर है, हम लोग देख लेंगे, आप इन सब में मत पड़िए। देखिए, मैं इसमें ना सिर्फ आपके फायदे की ही बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक माफिया के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। हमारी बिजनेस टॉप 1 में आती है। सो मैं आपके फायदे की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी बेटी से मेरी शादी करा देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपके साथ
कोलैब करूंगा एंड आपको तो बहुत अच्छे से पता है मेरी नंबर 1 पे है बिजनेस, तो कोलैब करूंगा तो आपकी भी अच्छी जाएगी। आपको क्या लगता है एक कंपनी के लिए क्या मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करा दूंगा? नहीं, हम लोग ऐसे ही रह लेंगे। लॉस में है कंपनी तो होने दो, पर मैं शादी नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं। ओके फाइन, आपकी मर्जी। पर एक बात आपको बता दूं, मैं ऐसे भी बहुत कुछ आपका बिगाड़ सकता हूँ। आपकी कंपनी को पूरा खत्म करने में मुझे जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। एंड रही बात आपके बेटे की शादी की, तो वो भी मैं आराम से कर सकता हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं आप लोग की परमिशन मांग रहा हूँ, तो आप ये मत समझिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना किम? देखिए मिस्टर मिन, डैड आप चुप करिए, एक सेकंड मेरी बात भी सुन लीजिए। ये चाहते हैं ना कि मैं इनसे शादी कर लूँ, ठीक है मैं इनसे शादी कर लूँगी। एंड डैड प्लीज़ आप इन्हें मत कुछ बोलिए, मैं सच में शादी कर लूँगी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा मत करिए, आपकी कंपनी चली जाएगी और ये सब नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। और एक ना एक दिन तो मुझे किसी न किसी से तो शादी करनी है ना डैड, तो इनसे ही क्यों नहीं? और ये तो बोल रहे हैं ये मुझे पसंद करते हैं, सो आई एम ओके। देखो जिमी बेटा, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये तुम हम लोग के लिए बोल रहे हो, पर टेंशन मत लो, तुम्हारे डैडा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, हम सबको संभाल लेंगे। ओके देखिए डैड, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। एंड आपको एक बात बता दूँ, इन्होंने तो कहा ना कि इन्होंने जब मुझे पहली बार देखा तभी मैं इनको पसंद आ गई, सो इस शादी से क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्हें हाँ कर दीजिए, मैं इनसे शादी कर लूँगी, प्लीज़ डैड। माय सून टू बी वाइफी, मुझे लगता है कि तुम अपने मॉम डैड से ज्यादा स्मार्ट हो, गुड, इंटेलिजेंट एंड यस होने वाले ससुर जी। मैं आपको बता दूं, आपकी बेटी आपसे ज्यादा स्मार्ट है। चलो ठीक है, अब जब वो राजी है और मैं राजी हूँ तो फिर आप मत बोलिए बीच में। एंड हाँ, एक हफ्ते बाद हमारी शादी है, सो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? एंड वन मोर थिंग, शादी की सारी अरेंजमेंट हमारी तरफ से होगी, सो आपको बस अपनी डॉटर को वहाँ लेकर आना पड़ेगा और आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। एंड यस जिमिन, कुछ दिन बाद मैं आऊँगा एंड हम लोग थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे, ओके? सो अब मैं जाता हूँ, बाय बाय। जिमिन बेबी, ये तुमने क्या किया? तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कर दिया? हम है ना, हम तुम्हारे मॉम डैड है ना, हम सारे सिचुएशन को संभाल लेते, पर उस माफिया से तुम्हारी शादी नहीं होने देते। पर तुमने ऐसा क्यों किया जिमिन? अब हम क्या करें? हाँ जिमिन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं सब कुछ संभाल लेता, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत अच्छे से पता है तुमने ये हम दोनों के बारे में सोच के किया ना, पर जिमिन तुम्हें इसकी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे डैड है ना। पर तुमने ये क्या कर दिया? तुमने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया, तुम्हें पता भी वो एक माफिया है। ओहो मॉम डैड, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप दोनों मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए इतनी फिक्र कर रहे हो। पर फिक्र क्यों कर रहे हो आप लोग? मत करो ना, एक माफिया है तो क्या हुआ? माफिया लोग जरूरी थोड़ी ना सबके सब बुरे, कुछ अच्छे भी होते हैं। एंड उसने खुद कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, तो वो क्यों मेरे साथ कुछ गलत करेगा? आप लोग ऐसी टेंशन मत करो। एंड हाँ, मैं हैप्पी हूँ, प्लीज आप लोग सैड मत हो। मॉम, जिमिन का है, वो रेडी नहीं हुई क्या? हमें ड्रेस लेने जाना था ना वेडिंग का। ओह हाँ यूंगी, वो एक्चुअली जिमिन अपने रूम में, वो अभी तक सो रही है। वेल उसकी ना कॉलेज की एग्जाम आने वाली है, तो वही वो रात भर बैठ के पढ़ रही थी, तो इसलिए सो रही है। रुको मैं अभी उसे जगा देती हूँ। नहीं मॉम, रहने दीजिए, अगर वो इतनी रात तक जगी तो आप उसे अभी मत जगाइए, मैं उसके रूम में थोड़ा वेट कर लेता हूँ, जब वो जगेगी तब हम लोग रेडी होके चले जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जा। अरे जिमिन, तुम उठ गई? चलो अच्छा हुआ तुम उठ गई, मैं तुम्हारे कब से यहाँ पे वेट कर रहा था बैठ के। तुम सोई थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि हमें जाना है ना तुम्हारे ड्रेस लेने के लिए। हाँ आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं बस अभी रेडी हो जाती हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बस 2-3 दिन बाद मेरी शादी है, मैं क्या करूं? क्या मैंने सही डिसीजन लिया है यूंगी से शादी करने की? वेल मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि उनके नेचर की बात की जाए तो अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एंड दूसरी बात, वो काफी अच्छे हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं, मेरी केयर भी करते हैं।
जिमिन इतना मत सोच। आई थिंक वो बहुत अच्छे इंसान है। वो मुझसे प्यार भी तो करते हैं, मुझे उन्हें एक चांस भी देना चाहिए। हाँ, मैं उनसे शादी करके शायद हैप्पी ही रहूंगी। वेल, अब मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, सो जाती हूँ। ऐसे भी कुछ दिन बाद मेरे एग्जाम्स हैं। एंड हाँ, उनकी नेचर देख के तो पता ही चलता है कि वो मुझे शादी के बाद भी पढ़ने देंगे। तुम्हें जितना प्यार करते हैं किसी और से ना होगा। ये इश्क है दिल की मर्जी, किसी जोर से ना होगा। तुम्हें जितना प्यार करते हैं किसी और से ना होगा। ये इश्क है दिल की मर्जी, किसी जोर से ना होगा। हाँ, मेरे दिल पे चलती है तेरी, कभी ना चलती है मेरी। मुझे तेरा होके रहना है सातों जन्म। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। इस दिल का हाल तुमको हम बता देंगे, तुम पे हम कितना मरते हैं सनम। युंगी बेटा, देखो, हमने अब हमारी इकलौती बेटी की शादी तो तुमसे करा दी है, पर प्लीज उसका बहुत ध्यान रखना। वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही अच्छी। वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, तो प्लीज उसका ध्यान रखना। डोंट वरी डैड, आप चिंता मत करिए, मैं जिमिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ युंगी बेटा, मैं भी तुमसे यही बोलना चाहती हूँ, मेरी जिमिन बहुत इनोसेंट है। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात, उसे ना पढ़ाई लिखाई की बहुत शौक है, तो प्लीज उसकी तुम पढ़ाई मत बंद करना एंड उसे पढ़ने देना, क्योंकि उसे पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ओके बेटा? हाँ मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जिमिन की पढ़ाई लिखाई क्यों रोकूंगा, वो जरूर पढ़ेगी, मैं उसे पढ़ाऊंगा। युंगी बेटा, डोंट माइंड, पर मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। वो मैं ये बोलना चाहती हूँ, तुम्हें तो पता ही है अभी हमारी डॉटर की एज नहीं हुई है, तो प्लीज मैं तुमसे यही बोलना चाहती हूँ कि अभी तुम हस्बैंड वाइफ वाली कोई रिश्ता नहीं। ये बुढ़िया क्या बोल रही है? मैंने जिमिन को पसंद किया, उसकी फिगर कितनी अच्छी है, उसकी बॉडी, एक एक पार्ट मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। एंड ये मुझे उसके पास जाने से मना करी, ऐसा तो हो नहीं सकता। वेल, पर इसके सामने तो मुझे अच्छा बनना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, वरना मेरी इंप्रेशन जो मैंने इतने दिन से बनाई थी सब खराब हो जाएगा। अरे हाँ मॉम, आप क्या बोल रही हो, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ऐसे भी मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, ना कि उसकी बॉडी से। मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आप मत चिंता कर। थैंक यू बेटा, तुम हमारी बात को समझे। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, तुम लोग को अब चले जाना चाहिए। इसके बाद सारे गेस्ट चले जाने के बाद हमारी युनमिन भी नामजिन को बाय करके अपने मैंशन की ओर युंगी जिमिन को लेके चला जाता है। वाओ, ये इतना बड़ा मेंशन आपका सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल तो हो गई, आखिर मिनी युंगी का मेंशन जो है। इसके बाद तुरंत युंगी जिमिन को कैरी करता है और रूम की तरफ ले जाने लगता है। मैं बस थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ, ओके? तुम मेरा वेट करना। थोड़ी ही देर में युंगी फ्रेश होकर आ जाता है और वो जिमिन के क्लोज जाने लगता है। युंगी, आपको क्या हुआ? आप मेरे ऐसे क्लोज क्यों आ रहे? क्यों बेबी, मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आ सकता? आज क्या है तुम्हें नहीं पता क्या? ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज हमारी शादी हुई है एंड अब हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो इसीलिए तो क्लोज आ रहा हूँ। क्यों नहीं आ सकता क्या मैं? पर मॉम ने तो कहा था, तो आपने कहा कि हाँ आप अभी क्लोज नहीं आओगे, मेरी एज अभी छोटी है। ओहो बेबी, तुम भी ना कितनी ज्यादा डम हो। अब मॉम मुझे वहाँ पे वैसा बोल रही थी, तो जाहिर सी बात है ना, मैं उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं मॉम, मैं तो करूँगा, क्योंकि मुझे जिमिन बहुत पसंद है। आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विथ हर बॉडी एंड लुक। मुझे तुम्हारे हर बॉडी पार्ट पसंद है। अब मैं मॉम के सामने तो ऐसा नहीं बोल सकता ना, इसलिए मैंने झूठ कहा। क्या आपने मॉम से झूठ कहा? एंड आप मेरे बॉडी से ऑब्सेस्ड, मतलब
ओहो बेबी, मतलब तो एक ही है ना कि आई लव योर बॉडी एंड योर साइज एंड योर फिगर टू। सो प्लीज अब टाइम वेस्ट मत करो ना। मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते? ओहो, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, अगर प्यार नहीं करता तो मैं तुमसे शादी नहीं करता, वन नाइट स्टैंड करके शायद छोड़ देता। एंड हाँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो शादी की। तुम्हारी वो हर कर्व, हर फिगर मुझे बहुत पसंद है। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आओ मेरे पास। नो, मैं नहीं आऊंगी, आप ऐसा कुछ मत करो। देखो जिमिन, मुझे गुस्सा मत दिला, आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए। एंड हाँ, मैं तो फर्स्ट नाइट मना के रहूंगा, सो बेटर होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, समझ आया? नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, प्लीज दूंगी, ऐसा मत करो। पर मैं तो करूंगा बेबी गर्ल। इसके बाद जिमिन के ना चाहते हुए भी युंगी उसके साथ फोर्स करता है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, and me knew me like Rihanna. He always want me. जिमिन, तुम उठ गई? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। गुड मॉर्निंग, अब उठ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ फ्रेश होने। ओके, तुम भी फ्रेश होके नीचे आ जाओ। सुनिए, हाँ बोलो जिमिन, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोलो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप हो। आपने कल मेरे साथ क्या किया? हाँ, मैंने आपको मना किया, कितनी बार मना किया, पर आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया कि आप मुझसे प्यार कुछ नहीं करते। आपकी बातों से कल मुझे पता चल गया कि आप सिर्फ मुझसे ऑब्सेस थे, मेरी बॉडी से। इसीलिए ना आपने मुझसे शादी की, कोई प्यार नहीं था। मैंने आपको कितना मना किया, पर आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। आप बहुत बुरे हो। जिमिन देखो, सुबह मेरा दिमाग खराब बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे माइंड में था। एंड तुमने अपनी ये बकवास और ये रोना धोना करके तुम मेरा पूरा दिमाग का दही कर रही हो। एंड दूसरी बात, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझ आया? एंड तुम जो बोल रही हो कि कल मैंने तुमसे जबरदस्ती किया, वो होता ही नहीं। अगर तुम मुझे परमिशन दे देती, समझ आया? एंड मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें इससे क्या ही प्रॉब्लम है? जल्द मुझे और बकवास नहीं करनी, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम रेडी होकर आना, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। ये सब बोलने के बाद युंगी नीचे चला जाता है और जिमिन भी कैसे तैसे उठ के वॉशरूम जाती है। क्यों आपने ये सब किया? मुझे लगने लगा था कि शायद हाँ, मैंने सही डिसीजन लिया है आपसे शादी करने की। आप मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मैंने आपसे शादी कर ली। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बातों से यही लगा कि आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते। आप सिर्फ मुझे पहली बार देख के ऑब्सेस्ड हो गए थे मेरी बॉडी से, मुझसे। बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरे हो। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा बिल्कुल प्लान वैसे ही जाना चाहिए। अगर गलती हुई तो तुम लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या करूं। सुनिए, वो जिमिन, तुम यहाँ ऐसे
वो मैं ये बोल रही थी कि तुम सब क्या देख रहे हो? अभी के अभी सभी अपनी आंखें नीचे करो और बंद करो। अरे छोड़िए, आप मुझे कैसे ले जा रहे? चुप रहो जिमिन, और जैसा बोल रहा हूँ चुपचाप से चलो मेरे साथ। ये कैसी बात हुई? आप मुझे वहाँ पे ऐसे सबके सामने उठा के रूम में क्यों लेकर आए? वो लोग क्या सोच रहे होंगे अभी? वो लोग जो भी सोचे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो तुम ये बताओ, ये तुम कैसे ड्रेस पहन के नीचे आ गई थी? हाँ बोलो। वो मैं क्या करती, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं था। मैंने कबर्ड में देखा पर कोई ड्रेस ही नहीं था, और ये शर्ट था आपका, तो इसीलिए मैं पहन के आ गई। आप ही ने तो कहा था कि रेडी होके नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए, इसीलिए तो मैं आई। ओके, ड्रेस नहीं था ना, ठीक है, पर तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए। तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मुझे, ना कि सबको। वेल, तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है, वेट मैं मंगा देता हूँ, तुम पहनना फिर नीचे आना। ओके क्या हुआ जिमिन, कोई बात है? कब से तुम मुझे ऐसे देख रही हो? हाँ, वो एक बात है जो कि मुझसे आपसे करनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पर पहले ब्रेकफास्ट कर लो। मैं कहीं भागा थोड़े ना जा रहा हूँ, पहले खा लो। ओके जिमिन, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है ना। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो यहाँ पे इतने सारे मेड हैं, तुम उन्हें बोल देना, वो जरूर तुम्हारी बात सुनेंगे और तुरंत। एंड अगर तुम्हें ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो या इम्पोर्टेंट बात हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ओके एक सेकेंड, अब वो मैंने कहा था ना मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, बोलो। वो मैं ये बोल रही थी कि आप तो हमारी शादी भी हो गई है, एंड डैड ने भी कहा था, एंड आपने भी तो अग्री किया था ना कि वो आप मेरी कॉलेज की स्टडीज कंटिन्यू करने दोगे, मतलब मुझे कॉलेज जाने दोगे। सो मैं यही बोल रही थी कि आप क्या मेरी कॉलेज का एडमिशन वापस से करा दोगे? मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मेरी स्टडीज रुकी पड़ी है, तो मैं आज ही से ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो क्या आप बात कर लोगे प्लीज? ओह हाँ, मुझे इस बारे में याद है कि मैंने जो भी कहा था, मुझे अच्छे से याद है। बट अभी तुम कुछ दिन मत जाओ, मैं बात करके तुम्हारी एडमिशन करा दूंगा, फिर तुम आराम से घर पे बैठ के पढ़ना। ओके नहीं, मुझे कुछ दिन भी रेस्ट नहीं करना, मुझे मेरी स्टडीज कंप्लीट करनी है। सो मैं आज से ज्वाइन करना चाहती हूँ। एंड घर पे बैठ के पढ़ना, इसका मतलब क्या है? मैं घर पे नहीं बैठ के पढ़ना चाहती हूँ। आज सब बात तो हो गई थी ना कि आप मुझे पढ़ने दोगे कॉलेज जाके, तो अभी आप मना क्यों कर रहे हो? मुझे पढ़ना है, एंड अपने डैड को भी कहा था, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो जिमिन, जिद मत करो, मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हारी पढ़ाई नहीं रोकूंगा। तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ोगी, पर हाँ कॉलेज जाके नहीं, यहीं पे घर पे बैठ के पढ़ोगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरी वाइफ बाहर जाके पढ़ाई करे। तुम्हें जितना भी पढ़ना है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पर हाँ तुम्हें घर पे ही रह के पढ़ना है। एंड सबसे बड़ी बात, मैं कहाँ अपनी बात को तोड़ रहा हूँ? मैं बिल्कुल नहीं तोड़ रहा हूँ। मैंने कहा था मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा था मैं तुम्हें बाहर जाके पढ़ने दूंगा। सो चुपचाप रहो, मैं तुम्हारी एडमिशन करा दूँ। नहीं, आप अपने बात से पलट रहे हो। आपने कहा था मुझे पढ़ने दोगे, एंड मुझे घर पे रह के पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बाहर जाना है, मुझे कॉलेज जाके पढ़ना है। आप मुझे घर पे रखना चाहते हो, मेरी फ्रीडम आप छीन रहे हो, ये बहुत गलत बात है। आपने प्रॉमिस किया था आप मुझे पढ़ने दोगे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सच में आप बहुत बुरे हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की आपसे शादी करके, आप सच में बहुत बुरे हो। जिमिन जस्ट शट अप, समझ आया? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मुझे गुस्सा आएगा तो फिर क्या हो सकता है। मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एंड क्या तुमने जिद लगा के रखा है बाहर जाके पढ़ना है, बाहर जाके पढ़ना है? पढ़ने से मतलब है ना, तो तुम घर पे बैठ के पढ़ो। एंड हाँ, अगर तुम ज्यादा जिद करोगी तो मैं तुम्हें पढ़ने भी नहीं दूंगा, समझ आया? और ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। सो जिद मत करो एंड चुपचाप घर पे रहो, मैं इस बारे में सोचता हूँ। ओके इसके बाद यूंगी ऑफिस चला जाता है और जिमिन अपने रूम में जाती है और वो बहुत ही सैड बैठी होती है। मैम, मैं आपके लिए लंच लाई हूँ, प्लीज ये लंच कर लीजिए। मुझे कोई लंच नहीं करना, तुम इसे लेके जाओ, मेरा मन नहीं है। मैम प्लीज आप लंच कर लीजिए, वरना सर मुझे डांटेंगे। मैंने एक बार कह दिया ना मुझे कुछ नहीं खाना, तो ले जाओ। मैम प्लीज खा लीजिए, पता नहीं, आपको पता है ना कि वो कितने ज्यादा गुस्से वाले, वो मुझे काम से निकाल देंगे, बड़ी मुश्किल से मेरी काम लगी। प्लीज मैम। एक बार में तुम सभी को बात समझ नहीं आती है क्या, या तुम लोग कोई मेरी बात सुनना नहीं चाहते हो? मुझे अभी लंच नहीं करना और मुझे अभी कुछ नहीं खाना है, प्लीज ये खाना लेके जाओ यहाँ से।
मैम प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर सर ने मेरे साथ कुछ कर दिया तो ओके फाइन, ठीक है, खाने खाने से मतलब है ना, यहाँ पे रख दो, जब मेरा मन करेगा तब मैं खा लूंगी। एंड हाँ, अब ज्यादा मत बोलो, जाओ यहाँ से। ओके मैम, मैं खाना रख दे रही हूँ, पर प्लीज आप जल्दी खा लीजिएगा। जिमिन मैम, मुझे युंगी सर ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि मैं आपको ये बात बता दूं कि आज रात को वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सो आप डिनर करके सो जाइएगा। हाँ, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है वो आए या ना आए, आई डोंट केयर। पता नहीं मैंने इससे शादी क्यों ही कर ली, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। पहले तो कहा कि मुझे पढ़ने देगा, पर अब नहीं, मुझे ऐसे घर में बैठा के रखा है। मैं कितना बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो माय क्यूटी भाई, तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते ना, कैसे सो गई हो, ठंड लग जाएगी। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी, सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है मैं। हाय, मेरी बेबी सोते हुए कितनी ज्यादा प्यारी लगती है, मन कर रहा है बस यूं ही देखता रहूं। जिमिन, तुम कब समझोगी मेरा प्यार? मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर यकीन मानो जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से। हाँ, ये एक ऑब्सेशन नहीं है, ये मेरा प्यार है, पर मैं क्या करूँ, ये मेरी आदत है। अगर मुझे कोई सामने से मना करे या मेरी बात न माने तो मुझे गुस्सा आ जाता है, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए अपनी ये आदत भी चेंज कर लूंगा पक्का, बिकॉज मैं अपनी बेबी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए तुम्हें अपनी जान तक दे सकता हूँ। युंगी ये सब जिमिन को बोल ही रहा था, पर तभी उसकी नजर साइड पे रखी टेबल पे जाती है एंड टेबल पे खाना रखा हुआ था, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहाँ मर गए हैं सारे मेड, अभी कभी मेरे सामने आओ, अगर 2 मिनट में सारे मेड यहाँ पे नहीं आए तो देखना क्या होगा। युंगी के ऐसा बोलते ही सारे मेड वहाँ लाइन से खड़े हो जाते। और हाँ, अब तुम लोग मुझे ये बताओ, मैं तुम सभी को ये बात बोल के गया था ना कि मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगा एंड मेरी प्रिंसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखने, तो खाने की जिम्मेदारी मैंने किसे दी थी वो मेरे सामने आओ। किंग, आपने मुझे दी थी जिमिन मैम की खाने की जिम्मेदारी। ओह यस, हाँ मैंने तुम्हें दी थी। तो अब मुझे ये बताओ, जब मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझा के गया था एंड बता के गया था कि जिमिन का लंच एंड डिनर दोनों टाइम पे वो कर लेनी चाहिए, जब तक वो ना करे वहाँ से तुम हटना नहीं, तो उसके रूम पे अभी भी लंच और डिनर वैसा का वैसा क्यों पड़ा हुआ है? मुझे इसका आंसर दो। किंग, मैंने जिमिन मैम को कहा था कि वो लंच कर ले, मैं उनके रूम में लेके गई थी, पर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है और वो नहीं खाना चाहती। ओके, तो जिमिन ने एक बार मना किया और तुम बस चुपचाप वहाँ पे खाना रख के आ गई। मैंने तुम्हें क्या कहा था, उसे जब तक खाना ले नहीं आने। मैंने उनसे जिद की थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ओह ओके, उन्होंने बात नहीं मानी ना, ठीक है ओके। तुम्हें मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, अगर इस 5 मिनट में तुम अभी कभी यहाँ से नहीं निकल गई तो मैं क्या करूँगा ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। एंड हाँ, 5 मिनट के अंदर तुम मुझे घर से बाहर निकली हुई नजर आनी चाहिए, समझ आया? युंगी के इतना बोलते ही वो मेड जल्दी से 5 मिनट के अंदर घर से चली जाती है। एंड माय लव, अब तुम्हारी बारी। उस मेड को तो उसकी गलती की सजा मिल चुकी है, उसे तो मैंने काम से निकाल ही दिया एंड अब तुम्हारी बारी। मुझे पता है तुम्हारी तो गलती बहुत होगी, तुम्हारे अंदर बहुत जिद है ना। इतने प्यार से मैं तुमसे इतने दिनों से बात कर रहा था, पर तुम्हें प्यार तो हजम ही नहीं आ रहा है, तुम्हें तो कुछ और ही चाहिए। ठीक है, अभी सो लो, जब तुम सो के उठोगी तब तुम्हारी पनिशमेंट मैं डिसाइड करूंगा।
हाँ, आप आ गए। काफी देर पहले ही मैं आ गया और तुम्हारे उठने का ही वेट कर रहा था। ओके, तो जल्दी उठो और जाओ, जाके फ्रेश होकर आओ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। ठीक है, जल्दी जाओ। जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद जिमिन फ्रेश होकर आती है। छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? मैं आपकी वाइफ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जब मन तक जो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हटिए मेरे। शट अप, जस्ट शट अप, ठीक है? जितना कहा जाए उतना ही किया करो। और ये क्या बोल रही हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझ आया? एंड जब तुम मेरा बात नहीं मानोगी तो मैं क्यों ही तुम्हारा बात मानूं? बोलो जिमिन, बोलो, मैं क्यों तुम्हारा बात मानूं? क्या तुमने मेरा बात माना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने ना लंच किया ना डिनर। क्यों? मेरी मर्जी, मुझे भूख नहीं थी इसलिए। ओ रियली? तुम्हारी मर्जी? यहाँ सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी? नहीं, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। एंड हाँ, प्यार, मैं बहुत प्यार से तुमसे बात करता हूँ ना, इसीलिए तुम सर पे चढ़ गई हो। रुको, पनिशमेंट क्या होता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। यूंगी बहुत ही गुस्से में था, इसीलिए वो जिमिन को टांगते हुए स्विमिंग पूल एरिया के पास ले जाता है। मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ। आप मुझे ऐसे इतने जोर से पकड़ के क्यों लेकर आए? और मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। और मुझे आप यहाँ स्विमिंग पूल एरिया में क्यों लेकर आए? तुम्हें मैंने बहुत प्यार से समझा लिया बेबी, बहुत ही प्यार से, पर तुम्हें तो प्यार की भाषा बिल्कुल समझ ही नहीं आती है ना, इसलिए मैं अब तुम्हें प्यार से नहीं, तुम्हें रियल पनिशमेंट क्या होता है वो तुम्हें बताने लाया। एंड हाँ, स्विमिंग पूल एरिया में लाया हूँ तुम्हारा ये जिद और गुस्सा तोड़ने के लिए, कि तुम्हें भी पता चले जो इस मिन यूंगी की बात नहीं मानता है उसके साथ मैं क्या करता हूँ। तुमसे बहुत प्यार से बात किया मैंने, बहुत अच्छे से रखने की कोशिश की, पर तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। तो ठीक है, अब रेडी रहो अपने इस पनिशमेंट के लिए। ओके, ये माला नजर आ रहा है ना, ये लो। अब ये टूट गया और अब मैं इसे पानी में फेंक दिया। और हाँ, इसकी एक मोतियों को तुम बिन के पानी से लेकर आने वाली हो, एक भी छूटनी नहीं चाहिए, सबकी सब जाओ और जाओ लेकर आओ। और यही तुम्हारी पनिशमेंट है, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, मैं यहीं पे बैठ के बस देखूंगा। जिमिन, तुम्हें एक सेकंड रुको, मैं अभी जिमिन, बच्चा क्या हुआ? रुको, तुम्हें सांस नहीं आ रही ना? वेट। हाँ, तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे। आई एम सॉरी लव, देखो मैंने तुम्हें फिर हर्ट कर दिया ना। थोड़ी देर बाद इस वजह से जिमिन को बहुत ही ज्यादा फीवर आ जाता है और यूंगी फिर डॉक्टर को बुलाता है। देखिए मिस्टर मिन, ज्यादा कोई टेंशन की तो बात नहीं है, बट हाँ, आपकी वाइफ खाने पीने का ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, सो इस वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो गई हैं। एंड हाँ, इन्हें बहुत ज्यादा बुखार भी लगा है, तो प्लीज इनका थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा एंड कोशिश करिएगा कि इनका बुखार थोड़ा जल्दी उतर जाए। एंड मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह लिख दिए हैं, आप उनका दे दीजिएगा और थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो वो कुछ टाइम पे ही ठीक हो जाएंगी। ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके डॉक्टर, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा एंड मैं अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखूँगा। आई एम सॉरी माय लव, देखो ना, मैंने फिर अपने गुस्से में तुम्हें हर्ट कर दिया ना। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी ऐसी हालत के पीछे भी शायद क्या मैं ही जिम्मेदार हूँ ना। मैं तुम्हें वैसे पूल में जाने बोलता ना, तुम, मैं क्या करूँ मेरे गुस्से को। ओके, अभी सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ जिमिन के लिए गरम गरम सूप बना ले, इससे उससे अच्छा लगेगा। एंड हाँ, उसे फिर ठंडी पट्टी भी लगा दूंगा जिससे उसकी बुखार उतर जाएगी। जिमिन उठो बेबी, पहले थोड़ा उठ के सूप पी लो, तब तबीयत ठीक लगेगी। आराम से बेबी, आराम से, तुम अभी लेट जाओ। ओके
किसी मेरा हाथ पकड़ के सोई है, दबा पड़ा है, पूरा सुन्न हो गया है, पर कोई बात नहीं, मैं हिल नहीं सकता हूँ। वो बहुत चैन से सो रही, मैं हिलूंगा तो वो जग जाएगी। नहीं, ऐसे ही रहता हूँ। प्यास तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून। आई एम सो सॉरी प्रिंसेस, आई एम सो सॉरी। ये यूंगी बहुत बुरा है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत बुरा है ना। मैंने सोचा था मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम जो चाहोगे तो मैं वो दूंगा, तुम्हें बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसा रखूंगा। पर देखो ना, मेरी वजह से तुम्हें आज इतनी बुखार है, इतनी तकलीफ हो रही है। आई एम सो सॉरी लव, आई एम सो सॉरी। एंड मैं बहुत बुरा हूँ ना, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा था मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें सिर्फ हार्ट पे हर्ट किया जा रहा हूँ। अब प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मेरी वजह से तुम्हारे आंखों में बार बार आंसू आता है, डोंट वरी, अब से नहीं आएगा। तुम पढ़ना चाहती हो ना, ठीक है, तुम बहुत जिद्दी हो। एंड हाँ, तुम्हारे जिद के सामने ये माफिया झुक जाएगा, क्योंकि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, तो तुम्हारी जिद क्या है? ठीक है, तुम पढ़ना चाहती हो ना माय लव, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। तुम बाहर जाके पढ़ना चाहती हो, ओके, मैं तुम्हें बाहर जाके पढ़ने दूंगा। तुम्हारी वो हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। बस अब तुम अपनी ये हालत को ठीक करके रखना। मैं अपनी प्यार को, अपने लव को ऐसे नहीं देख सकता। आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया, पर अब ये यूंगी सिर्फ अपनी जिमिन के लिए पूरा बदल जाएगा। प्रॉमिस जिमिन, प्रॉमिस। बस तुम अब जग जाओ, उसके बाद देखो मैं तुमसे एक नया यूंगी बन के रहूंगा और तुमसे बहुत प्यार करूंगा। तुम जो बोलोगी बस वही होगा। यूंगी को वैसे बैठे बैठे ही रात हो जाती है एंड थोड़ी देर बाद फिर जिमिन की आँख खुलती। बेबी तुम उठ गई, ओके, तुम यहाँ पे 2 मिनट बैठो, बस मैं यू आया 2 मिनट में, ओके। ये ऐसे क्यों चल रहा है? एक सेकंड, सुबह मैं बेहोश हो गई थी, उसके बाद मैंने लंच करने के बाद, हाँ, मैं क्या इन्हें पकड़ के सो गई थी? ये कब से ऐसे नीचे बैठे होंगे? इनके पाँव में कितना दर्द हो रहा होगा, पर ये मुझे ऐसे इतनी देर तक क्यों थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जाता हूँ, जिमिन के लिए कुछ बना देता हूँ। उसने दोपहर का एक खाया, अभी तक कुछ नहीं खाया है उसने। जिमिन चलो चल के डिनर कर लो। मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी सूप बनाया, तुम्हारा उससे तबीयत थोड़ा ठीक लगेगा। तो चलो पहले डिनर कर लो, उसके बाद सो जाना, ओके? जिमिन अच्छे से खा लो और जाके आराम से रेस्ट कर लेना। एंड हाँ, एक बात और तुम्हें बताना है, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सो तुम्हें कल जल्दी उठना पड़ेगा। मेरे लिए सरप्राइज? पर वो क्या सरप्राइज है और मैं जल्दी उठ के क्या करूंगी? ओहो, पहले खा लो, खाने टाइम बात नहीं करते, वो कल पता चलेगा, ओके? जिमिन तुम्हारा डिनर हो गया ना? चलो मैं तुम्हें कैरी करके रूम में पहुंचा देता हूँ, तुम सो लेना। नहीं, मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ, मैं खुद जा सकती हूँ। मैंने कह दिया ना, तो कोई जिद नहीं, चलो। अब मुझे ऐसे क्या देख रही हो? मुझे ऐसे मत देखो, ठीक है? चुपचाप से सो जाओ। एंड हाँ, एक बात बता दूं, मैं भी नहीं तुम्हारे पास सोने वाला हूँ, तो ज्यादा चिकिर मिकिर बिल्कुल नहीं। एंड हिलो डिलो मत जिमिन, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो तुम चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
ओहो जिमिन, तुम कितना ज्यादा आलसी हो। मैंने तुम्हें कहा था जल्दी उठने, और देखो तुम कितना ज्यादा लेट उठे हो। चलो जल्दी उठो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम क्या भूल गई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो तुम अभी से लेट करोगी तो कॉलेज के फर्स्ट डे क्या तुम्हें लेट जाना है? नहीं ना। देखो मैं तुमसे पहले उठ गया और कितना काम कर लिया, और तुम अभी तक सोई पड़ी हो। क्या आपने अभी क्या कहा कि मैं कॉलेज आऊंगी? मतलब आप मुझे कॉलेज जाने दोगे? मतलब आज से मैं कॉलेज आ पाऊंगी? सच्ची? क्या सच बोल रहे हो? हाँ बाबा हाँ, मैं तुम्हें कॉलेज जाने दूंगा। एंड कॉलेज जाने दूंगा क्या, मैंने तुम्हारी एडमिशन भी करा दी है। पर कॉलेज तो तुम तभी जा पाओगी ना जब तुम रेडी होगी। अभी तुम ऐसे आलसी ऐसे बिस्तर पे पड़ी हो तो कॉलेज कैसे जाओगी? बताओ लेट होगा कि नहीं? अब तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें जल्दी जल्दी से रेडी होकर कॉलेज जाना या यहीं घर पे बैठे रहना। मैं तो चला जाऊंगा। अरे नहीं, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं बस कॉलेज जाऊंगी। ये मुझे अपना सिर्फ 15 मिनट, जस्ट 15 मिनट दो। मैं बस यू गई और यू आई और मैं बहुत जल्दी रेडी हो जाऊंगी। आप ना बस मेरा 15 मिनट के लिए यहीं पे वेट करो, ओके? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सिर्फ 15 मिनट से दे रहा हूँ। इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो फिर मैं चला जाऊंगा। फिर मत बोलना कि मुझे छोड़ के चले गए ऑफिस। नहीं आप नहीं जाओगे, आप बस 15 मिनट रुको ना। मैं बस यूं जल्दी से रेडी होकर माय क्यूट वाइफी, कितनी क्यूट है। कॉलेज का नाम सुनते कितना खुश हो गई और दौड़ के चली गई। माय क्यूटी पाई। देखिए मैं रेडी हो गई, चलिए अब हम कॉलेज चलते हैं। हाँ बाबा चलेंगे, कॉलेज ही चलेंगे, पर सबसे पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो कि ऐसे ही जाओगी? ब्रेकफास्ट के बाद हमारा यंगी जिम इनको कॉलेज छोड़ देता है और उसके बाद वो अपने ऑफिस चला जाता है। जिमिन कहा तो यंगी अब आ गई। अरे जिमिन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा हैप्पी हो? हाँ मैं आज सच में बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और आपको पता है मैं हैप्पी इतनी क्यों? सिर्फ आपकी वजह से। सच में आपने बहुत अच्छा, आपने मेरी एडमिशन कॉलेज में करा दी। सच में मैंने आज बहुत पढ़ाई की। आपको पता है मुझे आज कॉलेज में बहुत मजा आया। मैंने कुछ फ्रेंड्स भी बनाए एंड सबसे मजे की बात आपको पता है क्या हुआ आज कॉलेज? ओहो जिमिन हाँ मुझे समझ आ रहा है तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो, पर ठीक है मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ, हम लोग ना डिनर वगैरह कर ले, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करेंगे, ओके? अरे हाँ मैं भी ना कितनी ज्यादा बुद्धू, आप तो अभी आए हो ऑफिस और मैं आपको ऐसे परेशान करी। कोई बात नहीं, आप जल्दी से जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद मैं आपसे खूब सारी बातें करूंगी, ओके? अब जल्दी जाइए आप। ओके जिमिन, तो अब हम लोग डिनर भी कर चुके हैं और अब बैठे भी। सो आज बोलो कॉलेज में क्या क्या हुआ? इसके बाद जिमिन बहुत एक्साइटेड होकर युंगी को आज के दिन के बारे में सब कुछ बताने लगती है और हमारा युंगी बस जिमिन की हैप्पीनेस और खुशी को देख रहा होता है। ऐ दिल इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता, जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला, ये सिलसिला। ओहो आप सुन भी रहे हो मेरी बात? मैं तब से बोल रही हूँ। हाँ जिमिन सुन रहा हूँ, बोलो तुम क्या बोल रही थी, बोलो। ओहो मैं तब से अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ और आप सुन ही नहीं रहे हो। अच्छा बाबा बताओ, एक बार फिर से बता दो क्या प्रॉब्लम है, मैंने तब ध्यान से नहीं सुना। अब बताओ, अब सुन रहा हूँ मैं। ओफो इसका मतलब मैं तब से फालतू में बोल रही थी क्या? ओके फाइन ठीक है, मैं इस बार को फिर से बोलती हूँ, बट हाँ आप इस बार ना ध्यान से सुना, मेरी प्रॉब्लम सुनो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपको तो जैसे पता ही होगा ये शादी एंड ऑल के चक्कर में मेरी कितने दिन कॉलेज मिस हो गई है एंड इस वजह से मेरी कितनी सारी सिलेबस पेंडिंग है एंड कुछ दिन बाद तो एग्जाम भी। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कितना कुछ पढ़ना है। बस इतनी सी प्रॉब्लम है? ओहो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का तो चुटकियों में मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सारी सिलेबस है और कुछ दिनों में तुम कैसे कंप्लीट करोगी, है ना? सुनो मेरी बात ध्यान से, ओके? तुम क्या करना, तुम सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना एंड तुम्हारे पास अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो तुम उसे मेरे पास लेकर आना। एंड हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अब तो बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में एंड यार सबसे बड़ी बात मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ तो मुझे तो पता ही होगा एंड मैंने तुम्हारे सिलेबस भी देखे हैं, मिलते जुलते हैं, तो मुझे ये आता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे पूछना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ओके? प्रॉब्लम
क्या सच में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं? वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे पढ़ा देना। हाँ हाँ बाबा, मैं पढ़ा दूंगा। अब चलो सो जाओ, कितनी रात हो गई है ना? ओके। जिमिना, माय बेबी, आप सोते हुए कितनी ज्यादा प्यारे लगते हो। मन कर रहा है बस आपको ऐसे ही देखते रहूं। आई एम सॉरी लव, मैंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है ना, बट आप प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। आप जैसा चाहते हो मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बिल्कुल एक रोज पेटल जैसा रखूंगा। आई प्रॉमिस एंड आई लव यू माय लव। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। इस एक महीने में हमारा युंगी अपने जिमिन के लिए बहुत चेंज हो चुका था। वो उससे बिल्कुल परेशान नहीं करता, वो उसे बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसा रखता था। जिमिन भी कहीं ना कहीं युंगी से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी और वो अपने स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से करी थी। युंगी भी उसे कभी रोक टोक नहीं करता, उसे पढ़ने देता, वो जितना चाहती। अरे जिमिना, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप बैठी हो? हाँ तो क्या करूँ मैं, बताइए आप ही। आपको पता है मेरे एग्जाम्स स्टार्ट होने में बस सिर्फ 2 हफ्ते बचे एंड 2 हफ्ते बचे एंड मेरी सिलेबस यूं ही आधी की आधी पड़ी हुई है। मैं कैसे करूँ? मुझे बहुत अच्छे ग्रेड्स लाने एंड मेरी सिलेबस भी कंप्लीट ना। मुझे कितनी ज्यादा टेंशन हो रही है। ओहो बाबा, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। मैंने तो कहा ही था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। चलो मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ, तब तक तुम भी बैठ के अपनी स्टडीज कंप्लीट करो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ओके, डोंट वरी। इसके बाद युंगी अपना काम करने लगता है और जिमिन अपना स्टडीज करने लगती है। बोल रही थी कि सारी रात पढ़ूंगी, अब देखो कितनी जल्दी सो गई। ऐसे ही सो गई है। अब मैं जाता हूँ, उसको सुला देता हूँ बिस्तर पे। वाव, मेरी बेबी सोते हुए एक एंजल जैसी लगती है। सच में बहुत ज्यादा क्यूट। मन कर रहा है यूं ही देखता रहूं। नहीं नहीं युंगी, सो जा। तो ऐसे ही देखते रहा तो अपने बेबी को ही नजर लगा देगा तू। ऐसे ही देखते देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इन 2 हफ्तों में युंगी ने जिमिन की स्टडीज में बहुत हेल्प की थी। उसे जहाँ भी प्रॉब्लम होता वो उसे हेल्प करता एंड जिमिन भी कहीं ना कहीं युंगी को लाइक करने लगी थी उसके इस न्यू नेचर की वजह से, जो जिमिन को बहुत ही पसंद आ रहा था। एंड ऐसे ही जिमिन के एग्जाम्स भी ओवर हो जाते हैं। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे। हाँ युन, गुड मॉर्निंग युन। सच में आप बहुत अच्छे हो। आई लव यू। हाँ जिमिना, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं वो कुछ नहीं, बस यूं ही। हाँ बहुत ही बकवास। सुबह हो गया, जल्दी उठो। आज कौन सा डे है, तुम भूल गई हो क्या? चलो जल्दी से उठो, जल्दी। आज कौन सा दिन है? अरे हाँ मुझे याद है, आज तो मेरा रिजल्ट है। ओह माय गॉड, हे भगवान मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट आ जाऊं प्लीज प्लीज। ओह माय गॉड, मैं जल्दी जाती हूँ रेडी होने। आंखों में तेरी अजब अरे जिमिन संभाल के। उफ, ये लड़की भी ना सच में बिल्कुल पागल है। कैसे दौड़ के गई बच्चों जैसा। ओके चलो जिमिना, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, ठीक है? एंड हाँ जिमिन, एक और बात, आज मुझे ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं है, तो तुम एक काम करना, तुम अपना रिजल्ट देख के वहीं पे थोड़ा देर मेरा वेट करना। मैं तुम्हारे कॉलेज टाइमिंग तक आ जाऊंगा। ओके फाइन। और जिमिना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुमने अपना 100% दिया है। आई नो तुम अच्छे मार्क्स लाओगी, सच्ची थैंक यू। इसके बाद युंगी जिमिन को कॉलेज छोड़ के वो अपने ऑफिस चला जाता है। क्या? मेरी इतने ज्यादा मार्क्स है? ये मैं तो फर्स्ट आई हूँ। माय गॉड कितनी ज्यादा हैप्पी। युंगी भी सुनेंगे, बहुत हैप्पी हूँ। सच में आज तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। मैं फर्स्ट आई हूँ, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। और मुझसे भी ज्यादा तो युंगी खुश होंगे। मैं उन्हें बताऊंगी ये बात। तभी वहाँ पे कोई आता है। ओए बेबी मुझसे जिमिना, तू यहाँ पे
मैंने तुझे तो देखा नहीं, आज ही देख रही हूँ मैं। वो कैसे? अरे यार तुझे क्या ही बोलूं, तुझे तो पता ही है ना मेरे डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो उनका बिजनेस भी मुझे ही संभालना पड़ता है। तो बस कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे अब्रॉड जाना पड़ा था कुछ टाइम के लिए। लगता है तू तभी एडमिशन कराई, इसलिए तो मुझे देख नहीं पाई है। हो सकता है क्योंकि मैंने लास्ट सेमेस्टर में एडमिशन कराई है। बाय द वे बेबी मची, मुझे तेते ने बताया कि तेरी शादी हुई है, क्या ये बात सच है या बस यूं ही? अरे नहीं बाबा कुकी, ये झूठ बात नहीं है, तेते ने तुझे बिल्कुल ठीक बताया। मेरी शादी हो चुकी है एंड मेरे हस्बैंड का नाम मिन्यूंगी। ओह मिन्यूंगी, हाँ वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैंने सुना। बाय द वे वो कैसा है? तू हैप्पी तो है ना जिमिना उसके साथ? बोल। हाँ बाबा मैं उसके साथ बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। तुझे पता है वो ना बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं एंड मुझे पढ़ने भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं। ओह नाइस। चल मैं तो तेरे लिए बहुत ज्यादा हैप्पी, तुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला। वेल तू फर्स्ट आई है यार, कांग्रेचुलेशंस। तू सच में यार अभी भी टॉपर है। तू बिना जान को थैंक यू। ओहो इतना सूखा सूखा थैंक यू, एक छोटा सा हक तो कर ही सकती है। ओफो बाबा ठीक है, तुझे हक करने की आदत तेरी अभी तक गई नहीं ना। आजा लगते हैं गले। चल जमीना अब मैं जाता हूँ, ठीक है बाय बाय। ओके कुकी फिर मिलेंगे, बाय। जिमिन आप आ गए। आपको पता है मैं बहुत 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 ज्यादा हैप्पी हूँ। हाँ वो तो बहुत अच्छे से दिख रहा है तुम कितनी ज्यादा खुश हो। हाँ मैं ना सच में बहुत खुश हूँ। आपको पता है मैं जितनी खुश हूँ ना, अगर आप ये बात सुनोगे तो आप मुझसे भी ज्यादा खुश हो जाओगे। जिमिन मुझे अभी बकवास नहीं करना है, मैं ऑफिस से अभी तुम्हें लेने आया और मुझे यहाँ पे रास्ते में खड़े होकर कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। सो प्लीज अभी घर चलो। क्या यून ऐसे क्यों बोल रहे? लगता है सच में बहुत थके हैं, ऑफिस के बाद ही तो। कोई बात नहीं, मैं घर जाके इन्हें बोल दूंगी। सुनो ना, देखो अब तो हम घर भी आ गए। आपने कहा था ना कि तुम मुझे कार में बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, इसलिए मैंने कार में भी आपको कुछ नहीं कहा। आप एक बार मेरी बात तो सुनो। पता है अगर आप मेरी ये वाली बात सुनोगे, सच में मैं सच बोल रही हूँ, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाओगे, बहुत ज्यादा खुश होगे। और पता है मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ। आपको मैं बताती हूँ आज हुआ क्या। जिमिन चुप करो, मैंने कहा ना नहीं बोले। तुम ऐसे नहीं चुपोगे ना? ठीक है रुको, मुझे भी आता है तुम्हें कैसे चुप करना है। यार ये क्या करो, हटो अब हटो। क्या हुआ जिमिन? अब क्या तुम्हें मेरे टच से भी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ अगर हो रही है तो बोलो, पर हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यून ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे भी कुछ नहीं सुनना, तुम चलो मेरे साथ। यून क्या हुआ? आप दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो और आप इतने गुस्से में क्यों हो? यून ये आप क्या करो? आप मुझे बाइट क्यों करो? मुझे बहुत पेन हो रहा है। और पहले मुझे आप ये बताओ, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या हो गया? मैंने कुछ किया क्या? जिमिन चुप करो, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें नहीं पता। मुझे गुस्सा आने पे मैं क्या करूँगा तुम अच्छे से जानती हो ना, तो चुप रहो। यून आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने कोई गलती की है क्या? तुम मुझे बताओ अगर मैंने कोई गलती की है। बट आप ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिमिन को ऐसा रोता हुआ देख के यंगी थोड़ा शांत हो जाता है और वो उठ के बैठ जाता है। अरे यून ये आपके गले पे निशान कैसा? आपको चोट लग गई है क्या? वेट मैं अभी फर्स्ट एड कर देती हूँ। ओहो आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। वैसे यून आपको पता है मैं आज आपको बहुत एक सरप्राइज वाली बात बोलने वाली थी, पर पता नहीं आज आपको क्या हो गया, इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। पता नहीं क्यों कर रहे हो आप ऐसा गुस्सा। बोलो ना यून क्या हुआ है? कोई बात है क्या? ओह अच्छा तो क्या बात है, तुम्हें नहीं पता? वेट मैं अभी बताता हूँ कि बात क्या है। तुझे न बाहों में भर के और भी कर लूं। जूनी ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, बस अब बहुत हुआ, छोड़िए मुझे। तब से मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या हो गया और आपको कोई सुनने का नाम ही नहीं है। बस अपनी मर्जी किए जा रहे हो, बता भी नहीं हो कि क्या हुआ है।
तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? हाँ, कॉलेज में क्या हो रहा था मैंने सब कुछ देखा, समझ आया? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा और तुम मेरे पीठ पीछे जो भी मर्जी कर सकती हो और मैं बस चुपचाप देखता रहूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, समझ आया? देखिए यून, मुझे सच में नहीं पता है कि आप कॉलेज में क्या देखे और किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताती, और कब से तो मैं आपसे यही पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हुआ है, पर आप हो कि कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहे हो, बस अपनी वाली किए जा रहे हो। आपको एक बात पता है, मुझे लगने लगा था कि शायद आप बहुत अच्छे हो, मुझे प्यार करते हो और आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, सो मेरी बात सुनोगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अब लगने लगा क्या ये सच ही है, आपको मेरी कोई कदर ही नहीं। बस आपको जब मन किया तब आप मुझसे प्यार करने आ जाते हो और जब मन किया गुस्से से बात करते हो, जैसा मन वैसा ट्रीट करते हो। मैं इसीलिए आपके साथ अब नहीं रहना चाहती, छोड़िए। नो जिमिन, नो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें मुझे छोड़ के जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में जिमिन, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ, हर्ट करता हूँ, पर जिमिन ऐसा नहीं है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें ये भी लगता होगा कि मैं तुम्हारे बॉडी के लिए तुम्हारे साथ हूँ, पर जिमिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे ऑब्सेस्ड भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे प्यार से ऑब्सेस्ड हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम प्लीज मुझे छोड़ के जाने का बात मत करो। मैं तुम्हारे लिए चेंज होने की भी कोशिश कर रहा हूँ जिमिन, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे गुस्सा आ जाता है। प्लीज जिमिन, प्लीज मुझे छोड़ के, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, मैं सच में मर जाऊंगा जिमिन, प्लीज। यून स्टॉप क्राइंग, आप रोइए मत, हाइपर मत होइए, आप रुकिए, आप 2 मिनट यहाँ बैठिए, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, रुकिए 2 मिनट रुकिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे कोई पानी वानी नहीं पीना जिमिन, तुम प्लीज मत जाओ। मुझे पता है तुम मुझे अभी छोड़ के चली जाओगी ना। नो जिमिन, नो। अरे यून, नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, ओके? इसके बाद जिमिन नीचे पानी लेने जाती है, तो जब जिमिन जाती है तो यूंगी भी पीछे पीछे जाता है। अरे यून, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? मैं आपके लिए पानी लेने आई थी ना। चलिए ऊपर चलिए। जिमिन, आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह यून स्टॉप, यून ये क्या कर रहे हो? ऐसे आलम में पागल। जिमिन देखो, I don't know why, but now I'm very needy, so please don't stop me. हम क्या हो तुम मुझे अब बताओ। तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। तेरे सांसों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तृष्णगी सी है। तेरी अदाओं से, दिलकश खताओं से, इन लम्हों में जिंदगी सी है। हया को जरा पेश महफिल तुम जो मिले, मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है दिल। इसके बाद यूंगी उठ जाता है और वो फ्रेश होकर तुरंत ही ऑफिस चला जाता है। आपके प्यार में हाँ, यून नहीं है, बट मुझे शर्म आ रही है। अच्छा है वो नहीं है, मतलब वो ऑफिस चले गए होंगे, मुझे उन्होंने उठाया भी नहीं। वेल कोई बात नहीं, पर मुझे ये सोच के बहुत शर्म आ रही कि कल मेरे और यून में, आई नो ये पहले भी हो चुका है, पर पहले मेरी परमिशन नहीं थी। कल मैंने खुद ही यून को परमिशन दी, क्योंकि
मैं भी अब युंगी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मैं अभी नहीं बोलूंगी। उनका बर्थडे आने वाला है ना, मैं तभी उन्हें बोलूंगी। आई नो ये वो सुन के बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे। वेलकम होम युन। ओके, तो आप जाइए और जल्दी से फ्रेश होकर आइए। मैंने आज आपका फेवरेट डिश बनाया है, ठीक है? तो हम लोग एक साथ फिर खाना खाएंगे, ओके? नो जिमिन, मैं खा के आया हूँ एंड मुझे भूख नहीं है, तो मैं फ्रेश होके सोने जा रहा हूँ। तुम भी खा के सो जाओ, ओके? ये क्या, मैंने कितने प्यार से उनके लिए खाना बनाया था, पर वो तो खा के आया। कोई बात नहीं। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। इस एक हफ्ते में युंगी ने जिमिन को बहुत इग्नोर किया। वो जिमिन से बात ही नहीं करता था। जब भी जिमिन उससे बात करने की कोशिश करती, या तो वो वहाँ से चला जाता या तो उसे इग्नोर करता। ये सब देख के जिमिन को बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा था। युन, आप वैसे सोए क्यों हो? जल्दी से उठ जाओ। देखो ना, मैं आपकी फेवरेट डिश बना रही हूँ। प्लीज उठ जाओ ना। तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना कोई डिश वेश। तुम ही बनाओ और तुम ही खाओ। मुझे सोने दो। आज छुट्टी है तो मुझे सोने नहीं दोगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। छुट्टी का दिन फैमिली डे। तो देखिए, मैंने आपके लिए डिश बनाई। जल्दी से आइए और खाइए। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। जिमिन प्लीज परेशान मत करो और तुम ही खा लो, समझ आया? युन, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने आपके लिए कितने प्यार से बनाया और आप सोए हुए हो। युन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? पहले तो कितना अच्छा था, हम कितना मस्ती करते थे, कितने अच्छे से रहते थे। पता नहीं अब आपको क्या हो गया है। जिमिन, मेरे ऊपर से हटो। एंड हाँ, अब मैं जा रहा हूँ मेरा ऑफिस का काम करने रूम में। सो प्लीज अब मुझे वहाँ डिस्टर्ब मत करना, ओके? बाय। हाँ, युन चले गए। उन्होंने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। मैंने इतने प्यार से उनके लिए खाना बनाया, वो भी नहीं खाए। पता नहीं युन को क्या हुआ है, वो क्यों मुझसे गुस्सा है? क्या मैंने कोई गलती की है? युन, आज आप फिर से आके सोफे पे सो गए, है ना? आप बेड पे नहीं सो रहे हो। पिछले एक हफ्ते से ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड आप मुझे इग्नोर भी कर रहे हो, मुझसे बातें भी नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो मैंने क्या गलती कर दी है। आप मुझसे किस बात से नाराज हो? पता नहीं, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। बट कोई बात नहीं, कल आपका बर्थडे है ना, मैं जरूर पूछूंगी। एंड हाँ, कल आपका बर्थडे, सो एडवांस में हैप्पी बर्थडे लव। इसके बाद जिमिन सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे युंगी हमेशा की तरह बिना जिमिन को बोले ऑफिस चला जाता है। एंड जिमिन भी युंगी को नहीं देख के समझ जाती है कि वो ऑफिस चला गया। फिर से आज युन चले गए, पर ठीक है, कोई बात नहीं। आज चले गए, अच्छी बात है। आज तो उनका बर्थडे। जल्दी जल्दी मैं सारा काम खत्म करके सब कुछ डेकोरेट कर लेती हूँ उनके आने के पहले। मिले हैं नसीब से, आएगा पल ठिकाना, मैं तो तेरे नाल ही रहना जी। हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा। ओहो युन, ये कैसा सड़ा हुआ मुंह बना के आप खड़े हो? जल्दी चलो, आपके लिए ना घर में मैंने एक सरप्राइज रखा है। जल्दी चलो, ऐसे खड़े मत रहो, जल्दी चलो। हैप्पी बर्थडे युन, हैप्पी बर्थडे। बताओ, मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया, आपको कैसे लगा? ये मैंने सारे दिन मेहनत करी है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया। आप बताओ, आपको ये सरप्राइज मेरा कैसे लगा युन? जिमिन, ये सब करने की क्या जरूरत थी? पहले तुम ये बताओ, ये सब इतना दिखाने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम क्या दिखाना चाहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा? नहीं, तुमने क्या तुम भूल गई हो? नहीं, तुम भूल सकती हो पर मैं नहीं भूल सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मेरे साथ बिल्कुल हैप्पी नहीं हो, और अगर हैप्पी नहीं हो तो तुम्हें इतना ये सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आया जिमिन? युन, ये आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? ओह, तो मेरे ऐसे बोलने से तुम्हें हर्ट हो रहा है, और जो तुम करती हो जिमिन, हाँ,
उसका क्या, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे हर्ट नहीं होता। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे कुछ पता नहीं है? ओके फाइन, तुम इतने दिन से पूछ रही हो ना कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम शायद भूल सकती हो पर मैं नहीं भूल सकता। मैं उस दिन कॉलेज तुम्हें लेने आया था जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट का डे था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत हैप्पी था, पर मैंने वहाँ क्या देखा तुम्हें पता है? तुम एक बॉय को हक कर रही थी। इसका मतलब क्या होता है जिमिन, क्या होता है? तुम्हारा हस्बैंड है, आई नो हमारी फोर्स मैरिज हुई है, मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी कर ली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ चीट करोगी, तुम ऐसा बिहेव करोगी। माना मैंने भी कुछ ठीक नहीं किया, बट मैं तो तुमसे प्यार करता था ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे इतना ही प्रॉब्लम है ना, ठीक है मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। एंड हाँ, तुम खुश रहना उसके साथ। तुम मुझे एक बार बोल देती तो भी मैं मान जाता, पर नहीं। वेल इट्स ओके जिमिन, ये सब बोलने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारी जो मर्जी वो करो, ये सब नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। ओह तो ऐसी बात थी, ठीक है मैं समझ गई। यून अब एक बात बताओ, आपने वहाँ जो भी देखा, क्या एक बार भी आपने मुझसे आके पूछा कि वहाँ एक्चुअली हुआ क्या था? नहीं ना, ठीक है मैं आपको बताती हूँ वहाँ हुआ क्या था। वो मेरा सिर्फ फ्रेंड है, ना कि बॉयफ्रेंड, ना कि मेरा लवर, समझ आया आपको? वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। हम लोग ने एक नॉर्मल हग किया एंड आपने उस चीज को क्या सोच लिया? ठीक है, आप बोल रहे हो ना कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। सीरियसली आप ये ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपको याद है उस दिन आपने गुस्से में मुझे किस किया था एंड मुझसे इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने आपको थप्पड़ मार दिया। उसके बाद आप मुझे हक करके काफी रो रहे थे, पर थोड़ी देर बाद ही वापस से आपने कहा था जिमिन आई नीड यू। एंड क्या मैंने आपको रोका? एंड आपने एक बार भी सोचा मैंने क्यों नहीं रोका आपको? नहीं ना, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करने लगी थी। हाँ बहुत पहले से, इसीलिए उस दिन मैंने आपको नहीं रोका एंड मैंने वो सब कुछ करने दिया जो कि आपका राइट्स था। एक गर्ल एक इंसान को अपना सब कुछ तभी देती है अपनी मर्जी से जब वो उससे प्यार करती है, पर नहीं, आपने उस बात को भी ध्यान में नहीं रखा और आप इतने दिन तक सिर्फ मुझे गलत मान रहे थे। सच में ओके फाइन। क्या मतलब उस दिन जो मैंने सोचा वो गलत था? जिमिन देखो मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं आप बहुत बुरे, अब हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे हमेशा हर्ट करते हो। जब प्यार नहीं था तब जबरदस्ती रखते थे और जब हो गया तो इतना रूड बिहेव। मैं आपसे प्यार करती थी और आपने, छोड़ो मुझे आपसे बातें नहीं करनी। जिमिन सॉरी, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, अपनी यून को एक बार माफ कर दो। मैंने उस दिन जो देखा मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुमसे शायद फोर्स वेडिंग की है एंड इसीलिए शायद तुम मुझे प्यार नहीं करते। जिमिन प्लीज, मुझे नहीं पता था तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो। मैंने तुम्हें हर्ट किया ना बहुत, तो तुम मुझे मार लो, पर प्लीज मेरे से बात करना बंद मत करना प्लीज। आई एम सॉरी जिमिन। नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप हमेशा ऐसा करते हो। जिमिन प्लीज, आई एम सॉरी एंड आई लव यू बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। ओके फाइन, आज आपका बर्थडे, इसीलिए मैं आपको लास्ट टाइम माफ करूँ, और अगर ऐसा नेक्स्ट टाइम से हुआ तो मैं सच में माफ नहीं करूंगी एंड बात भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। यस बेबी यस, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा एंड पक्का, अगर मैंने नेक्स्ट टाइम से कुछ किया ना तो तुम मुझे बहुत मारना। तुमने मुझे माफ कर दिया, इसी बात से मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम सॉरी बेबी एंड यस आई लव यू जिमिन। ओके फाइन, इस बार तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन अगली बार से हुआ तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, मैं बहुत मारूंगी। ओके माय लव, जितना मर्जी उतना मार लेना। ओके अब चलो चुप हो जाओ और गुस्सा मत हो एंड तुम प्लीज रोया मत करो। ओके फाइन, अब बहुत बात हो गई, चलिए ना, आज आपका बर्थडे, क्या सेलिब्रेट नहीं करेंगे? ये केक भी तो कट करना है। Many happy returns of the day, yaar. Thank you so much, my love. This is my best birthday ever. And this is all because of you. Hi, I love you, my baby mochi. Yun, हम भी ना। Yun, I love you. I love you too, my baby mochi. ओए मेरी बेबी मोची, मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? कातिल तेरी अदा
मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी बातें जीना दुश्वार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पा। माय क्यूटी पाइस, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा योंगी बर्थडे स्पेशल यूनमिन वन शॉट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। और आर्मीज में आप लोग को एक और बात बताना चाहती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी लिटिल स्पेस या फिर अलग अलग टॉपिक पे यूनमिन वन शॉट बनाने के लिए। सो मैंने तो ये वन शॉट बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, सो डोंट वरी। अगर मैंने आपका रिक्वेस्ट पूरा नहीं किया तो आप लोग सैड मत होना, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके आप लोग का रिक्वेस्ट भी कंप्लीट जरूर करूंगी। ओके, तब तक के लिए अब मैं चलती हूँ, एंड यूनमिन फॉरएवर, एंड बाय बाय, सारंगे पपली वामी।